देखो भाई, अगर आप लोगों को यहाँ पर YouTube से पैसा कमाना है तो आपका YouTube चैनल जो है मोनेटाइज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और YouTube चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए आपको यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम लास्ट 365 दिन में कंप्लीट करना होता है। बट वहीं पर अगर आप एक शॉर्ट्स क्रिएटर हैं तो आपको यहाँ पर 10 मिलियन व्यूज और 1000 सब्सक्राइबर लास्ट 90 दिनों में कंप्लीट करने होते हैं। इसके बाद आपका यूट्यूब चैनल जो है मोनेटाइज हो जाता है। और ये जो क्राइटेरिया है ये काफी सारे क्रिएटर्स कंप्लीट भी कर लेते हैं, बट यहाँ पर सभी क्रिएटर्स का चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता है। वो चैनल इसलिए मोनेटाइज नहीं हो पाते क्योंकि काफी सारे जो क्रिएटर्स हैं उनको ये पता नहीं होता है कि जब हम लोग अपने यूट्यूब चैनल जो है मोनेटाइजेशन के लिए YouTube के पास भेजते हैं तो YouTube जो है हमारी वीडियोज में वहां पर क्या क्या चेक करता है। इसकी वजह से आपके YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन जो है YouTube रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। और अगर आपके YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन जो है एक बार रिजेक्ट कर दिया YouTube ने तो आप यहाँ पर काफी सारे क्रिएटर से बहुत ही पीछे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन आज की डेट में YouTube पर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि अगर आपका मोनेटाइजेशन YouTube ने एक बार रिजेक्ट कर दिया ना तो आपको दोबारा से मोनेटाइजेशन को रीअप्लाई करने के लिए यहाँ पर 90 दिनों का वेट यानी कि 3 महीनों का वेट यहाँ पर आपको करना होता है। इसके बाद ही आप लोग अपने YouTube चैनल को रीअप्लाई मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि YouTube मोनेटाइजेशन के टाइम पे आपके YouTube चैनल पर क्या क्या यहाँ पर चेक करता है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पहले से ही पता होंगी तो आप खुद ही अपने YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन में भेजने से पहले वहां पर अपने चैनल पर चेक कर लेंगे कि यहाँ पर मेरे YouTube चैनल पे कोई कमी तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी कमी आपको दिखी वहां पर तो आप मोनेटाइजेशन भेजने से पहले उसको सही कर देते हैं। और इसके बाद जब आप अपने YouTube चैनल को जो है YouTube के पास मोनेटाइजेशन के लिए भेजेंगे तो आपका YouTube चैनल 101% मोनेटाइज हो जाएगा और आप YouTube से पैसा भी छापने लगेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर वो कौन कौन से रूल हैं या फिर वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग ध्यान में रखते हुए अपने YouTube चैनल को जो है मोनेटाइजेशन के लिए YouTube के पास भेजना होता है। चलिए आपको बता देखो भाई, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चेक कर लेना है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्हाट यू नीड टू ज्वाइन, ठीक है। मतलब कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए आपके YouTube चैनल में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर यह है कि लाइव इन अ कंट्री रीजन, ठीक है। मतलब कि आपको अपने YouTube चैनल में अगर आपने कंट्री सेलेक्ट करके नहीं रखी है, ठीक है, तो आपको अपने YouTube चैनल में कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अगर आपने अदर कंट्री सेलेक्ट करके रखा है, ठीक है, तो उसको चेंज करके आपको अपनी कंट्री वहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट है हैव नो एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ऑन योर चैनल, ठीक है। मतलब कि आपके YouTube चैनल पर जो है कोई भी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके YouTube चैनल में कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई है, ठीक है, तो आप अपना जो मोनेटाइजेशन है वो कुछ दिन के लिए होल्ड करके रखिएगा, लगभग 90 दिन तक। उसके बाद जैसी हट जाती है उसके बाद आप लोग अपने YouTube चैनल को जो मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। नेक्स्ट है मेक श्योर दैट 2 स्टेप वेरिफिकेशन इज टर्नड ऑन फॉर योर गूगल अकाउंट, ठीक है। मतलब कि आपके YouTube चैनल में जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए, जिसे हम लोग सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। काफी सारे लोग क्रिएटर जो है मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद भी उनका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपने YouTube चैनल पर जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन नहीं किया हुआ होता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें पहले ही चेक कर लेनी है मोनेटाइजेशन भेजने के पहले, ठीक है। नेक्स्ट है हैव एक्सेस टू एडवांस फीचर्स ऑन YouTube, ठीक है। आपके YouTube चैनल में एडवांस फीचर ऑन होना चाहिए। एडवांस फीचर में यहाँ पर 2 चीजें आती है, ठीक है। पहला आपको अपने मोबाइल नंबर से आपका YouTube चैनल वेरिफिकेशन करना होता है और दूसरा होता है फेस से, ठीक है। फेस से या फिर आइडेंटिटी वगैरह से भी कर सकते हैं, जैसे आपका DL वगैरह पासपोर्ट से होता है, ठीक है। अगर इससे नहीं है तो 2 महीने के अंदर आपका YouTube हिस्ट्री से भी एडवांस फीचर ऑन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हैव 1 एक्टिव एडसेंस फॉर YouTube अकाउंट, ठीक है। आपके पास एक एक्टिव एडसेंस अकाउंट भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आपके YouTube चैनल पर नहीं है तो आप कितना भी मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीट कर लें, कितने भी आपके सब्सक्राइबर हो, कितना भी वॉच टाइम हो जाए, आप YouTube चैनल को मोनेटाइज नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई प्राइमरी चीजें जो आपको अपने YouTube चैनल पर करना ही करना है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको वो चीजें बताता हूं जिनको YouTube चैनल जो बहुत ही बारीकी से चेक करता है आपके YouTube चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है व्हाट वी चेक व्हेन वी रिव्यू योर चैनल, ठीक है। जब आपका YouTube चैनल जो है
रिव्यू में जाता है तो YouTube कहता है कि हम वहां पर क्या क्या चेक करते हैं वो सारी चीजें मैं आपने नीचे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज YouTube चेक करता है वो है मेन थीम। ठीक है, कि आपका YouTube चैनल की थीम क्या है या फिर कैटेगरी क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कभी ब्लॉग बना रहे हैं, कभी कॉमेडी वीडियो डाल दे रहे हैं, कभी टैग की वीडियो डाल दे रहे हैं, कभी इंस्टाग्राम से रील उठाकर डाल दे रहे हैं, कभी फेसबुक से कोई भी वीडियो उठाकर डाल दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका YouTube चैनल एक पार्टिकुलर निच पर होना चाहिए, एक पार्टिकुलर कैटेगरी बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, आपको ये नहीं, अगर आप लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो केवल ब्लॉगिंग की ही वीडियो डालिए, आप कॉमेडी बना रहे हैं तो कॉमेडी की वीडियो डालिए, आप लोग टैग कैटेगरी बना रहे हैं टैग कैटेगरी डालिए। मतलब कि आपका जो YouTube चैनल एक पार्टिकुलर थीम पर होना चाहिए, तभी YouTube कहता है हम आपकी YouTube चैनल को मोनेटाइज करेंगे। क्योंकि अगर आप लोग भी किसी को पैसा देंगे भाई तो वहां पर सारी चीजें तो चेक ही करेंगे ना, आप फ्री में तो देंगे नहीं किसी को पैसा। तो इसी तरीके से YouTube में भी होता है कि जब YouTube आपको पैसा देगा तो वो पूरा ठोंक बजा लेगा किस तरीके से। ठीक है, अच्छे तरीके से चेक भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट व्यूड वीडियोज। ठीक है, आपका मोस्ट पॉपुलर वीडियोज कौन सा है वो चेक करता है। मतलब कि आपके मोस्ट पॉपुलर वीडियोज से कितना वॉच टाइम आया है, आपने सही तरीके से गेन किया है या फिर गलत तरीके से गेन किया है, या फिर आपने केवल व्यूज के चक्कर में ही कोई वीडियोज बना दिया और उस पर व्यूज आ गया, उस पर आपको सबसे ज्यादा वॉच टाइम भी मिल गया। तो इस तरीके से नहीं होता। YouTube चेक करता है कि आपका जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोज है वो सही है या फिर आपने किसी और का डाल दिया है केवल व्यूज बढ़ाने के लिए, केवल वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपका जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोज होगा वो आपका होना चाहिए, आपका कंटेंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वॉच टाइम। यहाँ पर YouTube ये भी चेक करता है कि आपने जो 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करा है वो आपने कहीं गलत तरीके से तो कंप्लीट नहीं किया, किसी दूसरे के वीडियोस को अपलोड करके तो कंप्लीट नहीं किया है। YouTube यहाँ पर ये भी चेक करता है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने यहाँ पर खुद के वीडियोज से ही 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करा होगा तो यहाँ पर आपका YouTube चैनल जो है बहुत ही आसानी से मोनेटाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वीडियो मेटा डाटा इंक्लूडिंग टाइटल्स, थंबनेल्स एंड डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, मेटा डाटा का मतलब ये होता है कि मिसलीडिंग, जैसे आपने वीडियो किसी और बारे में बनाई, थंबनेल में कुछ और दिखा रहे हैं और टाइटल में आपने कुछ और लिख दिया सिर्फ व्यूज खाने के लिए, तो ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, जैसे आपने कोई वीडियो बनाया कि हाउ टू अपलोड वीडियोज ऑन यूट्यूब पर वीडियोज कैसे अपलोड करें, और आप थंबनेल में दिखा रहे हैं व्यूज खाने के लिए कि भाई ये वीडियो वायरल कैसे करें, टाइटल में लिख दिया हाउ टू वायरल यूट्यूब वीडियोज। तो इस तरीके से नहीं चलेगा। आप जो भी अपनी वीडियोज में बता रहे हैं, जो भी दिखा रहे हैं, वही चीज आपके थंबनेल में होनी चाहिए और वही चीज आपके टाइटल में होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है चैनल अबाउट सेक्शन। ठीक है, ये अभी जो है नया नई फीचर ऐड हुआ है कुछ दिनों पहले, ये भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर अपनी वीडियोज का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल का जो अबाउट सेक्शन होता है उसमें भी सारी चीजें लिखनी होती है कि आप अपने यूट्यूब चैनल से रिलेटेड क्या चीजें बताते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सारी चीजें आपको अपने यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में देनी होती है, जिसकी वजह से आपके यूट्यूब चैनल की रीच भी ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका YouTube चैनल जब फॉलो करेगा तभी YouTube जो है आपके YouTube चैनल को मोनेटाइज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने YouTube चैनल को जो है मोनेटाइजेशन में भेजने से पहले ही अपने YouTube चैनल पर चेक कर सकते हैं कि आखिर मेरे चैनल में कोई गलती तो नहीं है। अगर सारा कुछ चीजें सही हैं, ठीक है, तभी आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजिएगा। और इसके बाद होगा क्या कि आपका YouTube चैनल जो है बहुत ही जल्दी 101% मोनेटाइज हो जाएगा और आप अपने YouTube चैनल से यहाँ पर पैसे भी कमाने लगोगे।